स्वर्ग से सुंदर बनने की बात आती है तो इसके बड़े खूबसूरत मंत्र हैं। वो 5 मंत्र मैं थोड़े थोड़े में आपके बीच रखता हूँ। पहला मंत्र है, यदि आप अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना चाहते हैं तो पहला मंत्र है, दिमाग ठंडा होना चाहिए। दूसरा मंत्र है, जेब गर्म होनी चाहिए। तीसरा मंत्र है, जुबान नरम होनी चाहिए। चौथा मंत्र है, आंखों में शर्म होनी चाहिए। पांचवा और आखिरी मंत्र है, दिल में रहम होनी चाहिए। पहला मंत्र जिसकी मैंने चर्चा किया है, दिमाग ठंडा होना चाहिए। कन्हैया कूल माइंड के थे, सब कुछ सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आपके यहाँ जरा सी कुछ बात आती है, आप एकदम जैसे फटाके में माचिस मारी जाती है और धड़ाम से फटाका दग जाता है, पूरे घर को सर पे उठा लेते हो, एकदम क्रोध में परशुराम के बाप बन जाते हो। होता नहीं है ये? एकदम तिलमिला जाते हो, अनाप शनाप बकने लगते हो, मुंह राक्षस जैसा खुल जाता है, एकदम राक्षस जैसे अंट संट बकने लगते हो, हाथ पैर में कंपन और उत्तेजना आ जाती है। जो भी मिलता है डंडा लाठी लेके आप मारने पीटने पे उतारू हो जाते हो। जबकि पहला मंत्र कहता है, घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना है तो आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, कूल माइंड का, ठंडे दिमाग के बने रहो। ऐसा जब ठंडे दिमाग के रहेंगे तभी निर्णय कर पाएंगे। तुरंत क्रोधित हो गए, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, कुछ भी नहीं सूझता है उसको। और क्रोधी आदमी को कम से कम 50 से 55 प्रकार की बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी तो आती है हार्ट अटैक की। क्रोधी आदमी जो ज़्यादा तमोगुणी है, जल्दी क्रोध में आता है, एकदम उत्तेजित हो जाता है, वो आदमी जल्दी से जल्दी अटैक में मरने वाला है। ये लिख करके ले लीजिए। आपके घर में कोई क्रोधी आदमी हो तो ये जो प्रवचन है उसको पूरा का पूरा सुना देना। ये प्रवचन खुशहाल जिंदगी चैनल है, यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी, आप उसे जरूर देखिएगा और दूसरों को दिखाइएगा। ऐसे ही संतों के प्रवचन खुशहाल जिंदगी चैनल में आते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लेना, तो हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो पहला मंत्र सीखना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने के बाद तमाम बीमारियां आती हैं और आप जल्दी मौत के मुंह में चले जाते हैं। दूसरा मंत्र है, जेब गर्म होनी चाहिए। जेब गर्म होने का मतलब समझते हैं? मैंने बच्चे से पूछा, ये जो बच्चे बैठे हैं, बताओ भाई, जेब गर्म करने के लिए क्या करना होगा? जेब गर्म करना है। उधर से सही आंसर आ रहा है। एक बच्चे ने बोला कि बाबा जी, वो जो चूल्हे में कोयला होता है ना, जहाँ भंडारा बन रहा है, लाल लाल कोयला उठा करके जेब में रख लेना है। बड़ा शानदार जवाब दिया। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। क्या होना चाहिए? कोयला रखना चाहिए। और कोई ठंडा करना है, जेब को गर्म करने के लिए क्या करना है? सही तरीके से पैसा कमा करके सही तरीके से उसका नियोजन करना, उपयोग करने आना चाहिए। रायपुर एक राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहां पर एक मॉल है। मॉल के बाहर दीवार पर लिखा हुआ है, पैसा बचाना भी पैसा कमाने का एक बढ़िया तरीका है ना। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं। वहाँ एक बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है कि पैसा बचाना पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये आज भारतवासी भूल गए हैं और इसीलिए पैसे तो कमाना आदमी सीख गया है, लेकिन फैशन, व्यसन और दुर्व्यसन के नाम पर खूब पैसा बर्बाद कर रहा है। कंगाल बना हुआ है आदमी, पैसा बचाना नहीं सीखा है, फिजूल खर्ची में बर्बादी कर रहा है। हमारे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री कौन है जानते हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा जाता था जब वो प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बढ़िया देश का वो वित्त मंत्रालय चला रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो कई घोटाले हो गए। लेकिन मैं बताता हूँ, हमारे देश में सबसे बड़े अर्थशास्त्री कौन है? सदगुरु कबीर साहब। क्या कहते हैं वो? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
पुत्र साहब कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। हे परमात्मा, हे गुरुजन, हे प्रकृति, हे कुदरत, हे भगवान, मुझे इतना मिल जाए कि मेरा परिवार भी चल जाए, मेरे लोग भी खा सकें, और जो कोई आ जाए मेरे घर के सामने वो भूखा ना जाए, साधु ना भूखा जाए। बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो जेब गरम होने का मतलब है सही तरीके से कमाएं और सही तरीके से खर्च करें। दिखावा में खर्चा उल जुलूल ना करें। घर में नमक मिर्चा नहीं है, पत्नी बच्चों के पास ठिकाने से कपड़े नहीं हैं, कपड़े फटे हुए हैं और आप दिखावा कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, तो ये हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। आप बर्बादी के कगार पे खड़े हुए हैं, कल परसों आपका दिवाला निकल जाएगा। तो ये फिजूल खर्ची ना करें। पहला मंत्र है घर को स्वर्ग से सुंदर करने का, दिमाग ठंडा होना चाहिए। दूसरा मंत्र क्या है? जेब गरम होनी चाहिए। अरे ठीक से सुनो भाई, कुछ तो कैच करो, संभाल के रखो जेब में, यहाँ खोपड़ी के जेब में संभाल के रखो, खोपड़ी पे बात आई रही है। तीसरा मंत्र है जुबान नरम होनी चाहिए। जुबान नरम होनी चाहिए, समझते हो क्या? क्या बात, ताली बजाओ उसके लिए। क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ, बोलो क्या नाम है? कृष्णा जी के लिए कन्हैया की ताली बजाओ एक बार। और उल्टा नहीं बोलना चाहिए। बोलो जी इधर वाले, जुबान नरम करने के लिए क्या करना चाहिए? अरे दूसरा आंसर देव जी, अपना प्रमाणिक। एक बच्ची से मैंने पूछा, उसने कहा गुरुजी जुबान नरम करने के लिए ना, उसने कहा कि जीभ में, जुबान मतलब जीभ नरम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसने कहा गुरुजी ये जीभ में ना वो बॉडी लोशन लगाना चाहिए। वही एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं बॉडी लोशन शैम्पू का, तो बच्चे वही बोलने वाले हैं। आप भी वही यूज़ करते हो, जो घर में होता है बच्चे वही बोलते हैं। तो जुबान नरम करने के लिए मीठा बोलना चाहिए। आपके घर मेहमान आते हैं, आप दुकान नहीं गए, 4 रसगुल्ले नहीं खरीद पाए, कोई हर्जा नहीं, 4 रसगुल्ले और गुलाब जामुन नहीं खिलाए, अरे कम से कम जुबान में तो मिठास होनी चाहिए, मीठा तो बोल सकते हैं। कटुक वचन मत बोल रे, कबीर साहब ने भी कहा है। और भी कहा है, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले तौलो फिर बोलो। ये बोलने से बड़े बड़े झगड़े हुए हैं पूरी दुनिया में। कहते हैं महाभारत का जो झगड़ा है, जहाँ पर द्रौपदी ने ये कहा था दुर्योधन को, जब वो एक नवनिर्मित बिल्डिंग से गुजर रहे थे, ऐसा आर्किटेक्चर वहाँ पर हुई थी, ऐसा भवन निर्माण की कला थी उस जमाने में कि जहाँ पर सूखा था वहाँ पानी दिखता था, जहाँ पानी था वो सूखा दिखता था। तो सूखे जगह पर दुर्योधन पाजामा संभालते थे, उठाते थे कहीं पानी में पाजामा ना भीग जाए, और जहाँ पानी था वहाँ बड़े आराम से चल रहे थे। अचानक धड़ाम से वो पानी में चले गए, पूरा पाजामा भीग गया। द्रौपदी देख रही थी ऊपर कंगूरे पर झरोखे से बैठ करके, ऊपर के महल से, उससे हंसी रही नहीं गई। चिल्लाकर बोलती है कि अभी तक सुना था, आज मैंने देख लिया कि अंधा का बेटा अंधा होता है। और 18 दिन का महाभारत मच गया। ऐसी कड़वी जुबान मत बोलिए, क्योंकि हमारे देश में कभी भी नंगापन बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो ऐसा नग्न सत्य मत बोलिए, सत्य को भी सजा करके बोलना सीखिए। मीठा, रहीम कवि ने कहा है, क्या खूबसूरत अंदाज है उनका 2 लाइन है। 2 लाइन में रहीम कवि बोलते हैं कि जिभ्या ऐसी बावरी कह गई सरक पताल, जिभ्या ऐसी बावरी कह गई सरक पताल, आप तो भीतर रहत हो और जूता खाए कपाल। आपने अनाप शनाप बोल दिया ना तो कपाल पर जूते पड़ने वाले हैं। इसलिए संभाल के बोलना है, वाणी में मिठास हो, नियम संयम हो, और आप दूसरे के दिल को पढ़ करके बोलिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हमारे बीच आदरणीय श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहब जी का पदार्पण हुआ है। आप सब आराम से बैठ जाइए। तो तीसरी बात है जुबान नरम होनी चाहिए।
बड़ी मुलायमता कोमलता से बोलो जी। दुनिया में आदमी के अलावा कोई पशु परिंदे बोल नहीं सकते हैं। ची पी करते हैं परिंदे, मतलब पक्षी क्या बोलता है जी? ची पी की करेगा, और ये सब कोई चिंगाड़ेगा, कोई दहाड़ेगा, कोई रंभाएगा। इससे ज़्यादा शब्दों की शक्ति, जो वाणी का विकास हुआ है, वाणी की शक्ति, वाणी का वरदान केवल आदमी को मिला हुआ है। उस आदमी ने वाणी को भी अभिशाप बना दिया है, और ऐसी ऐसी कड़वी वचन और गंदे बोलता है कि देखते देखते लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए बड़ी मीठी वाणी बोलो। एक बच्ची थी, उसके घर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा था। लड़की अकेली थी, घर के लोग सब बाहर गए हुए थे। मीडिया वाले आए, टेलीविज़न वाले आ गए। लोगों ने पूछा उस बच्ची से, तुम्हारे घर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, बात क्या है बिटिया? बिटिया ने कहा, ये सब मेरे दादाजी की बात है, इसके पीछे दादाजी के कमाल है। उसने कहा, दादाजी में कौन सी बात है तुम्हारे? कहे, दादाजी के अंदर ना वो जो खोपड़ी में उसकी आइस फैक्ट्री है, क्या कहते हैं, खोपड़ी में उसकी आइस फैक्ट्री चलती है, और यहाँ जुबान में शुगर फैक्ट्री है। ये दो फैक्ट्री मेरे दादाजी के अंदर चलती है, इसीलिए हमारे घर को ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। लोगों ने कहा, ये फैक्ट्री और पुरस्कार कोई समझ में नहीं आया, जरा खुल करके बताओ बिटिया। तो बिटिया ने कहा कि मेरे दादाजी एकदम कूल माइंड के हैं। आइस फैक्ट्री, आइस माने बर्फ, बर्फ है उसके दिमाग पे, कभी कड़वा नहीं बोलते, ठंडा मीठा बोलते हैं। और शुगर फैक्ट्री है, ये शुगर फैक्ट्री आप भी लगाओ अपने मुंह में, ताकि मीठा बोल सको, चीनी की तरीके से, चाशनी की तरीके से आपकी जबान निकले। ये दो चीज़ आप करते हो, कभी भी झगड़ा नहीं होगा और कोई जिंदगी में आपका दुश्मन नहीं होगा। तो तीसरा मंत्र क्या कहते हैं? जुबान नरम होनी चाहिए। चौथा मंत्र क्या कहता है? आंखों में शर्म होनी चाहिए। क्या? शर्म होनी चाहिए। पहला मंत्र किसको याद है? बोलो, पहला मंत्र क्या है? बोलो दीदी, चिल्लाओ वहां से। पहला मंत्र है दिमाग ठंडा होना चाहिए। दूसरा मंत्र क्या है? जेब गरम होनी चाहिए। तीसरा मंत्र अभी बताया, जुबान मीठा होना चाहिए, नरम होना चाहिए। चौथा मंत्र है आंखों में शर्म होना चाहिए। शर्म मतलब अदब, लिहाजा, मर्यादा। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे जैसे हैं, वो गाली भी देते हो, डंडा भी मारते हो, आप हाथ जोड़िए। बुजुर्ग हो चले हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। रिपीट हो जाता है, आदमी बच्चा जैसा हो जाता है, खाने को लालची हो जाएगा, थोड़े में रो देगा, चिल्ला देगा, गाली दे देगा, और भी कुछ कर देगा हरकत शरीर के तल पर। तो बुजुर्गों को माफ़ करिए, उनकी खूब सेवा करिए। आपके माँ बाप जीवित भगवान हैं। आप भगवान की बड़ी चर्चा करते हैं संत मत में, और गायत्री परिवार में, और कृष्ण संप्रदाय में, रामलीला वालों में भगवान की बड़ी चर्चा होती है हिंदू धर्म में। भगवान आज तक किसी आदमी ने देखा नहीं है। भगवान है कि नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं है। भगवान ना दिखाई देने वाला माँ बाप है। लाइन सुनिए ठीक से, भगवान ना दिखाई देने वाला माँ बाप है, जबकि माँ बाप साक्षात दिखाई देने वाले भगवान है। उसकी पूजा करिए साहब, उनकी पूजा करिए, उनकी खातिरदारी करिए, राइट टाइम पर पानी दीजिए, भोजन दीजिए। उनका दिल कभी मत दुखाइए, वरना कोई भगवान माफ़ करने वाला नहीं है। यदि कहीं भगवान बैठे हुए हैं तो भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो। माँ बाप ने जन्म दिया है, वो भगवान जो माँ बाप हैं चाहते तो जिस दिन आप पैदा हुए थे पन्नी में भरकर आपको घूर में फेंक सकते थे, सड़क किनारे छोड़ सकते थे, आपको मरने के लिए छोड़ सकते थे। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब को उनके माँ बाप ने मरने के लिए लाहर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। यह सच्चाई है, नग्न सत्य है, आप समझ सको तो समझो। लेकिन उस लावारिस बच्चे ने, जिसे कबीर साहब कहा जाता है, उन्होंने क्रांति किया और पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, क्योंकि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, बहुत बड़ा हमला हुआ था, उन्हें लावारिस छोड़ दिया, फेंक दिया गया था। उसने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, और आज उन्हें हम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सारे चैनल गुरु उनकी वाणी के बदौलत, उनकी वाणियों के बदौलत अपना प्रवचन पूरा करते हैं।
तो ये है सदगुरु कबीर साहब की एक विशेषता। तो आपके माँ बाप चाहते तो आपके साथ ये बदसलूकी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और आप कैसे हमारे भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के जवान बेटे बहू हो जो अपने माँ बाप को, सास ससुर को लात मारते हो, धिक्कार है आपको। अनाथालय भेज रहे हो, लात मार रहे हो, डंडा मारते हैं। इसी बिहार की घटना है, वायरल वीडियो है, जहाँ बहू अपने सास को और ससुर को डंडा मार रही है। कलेजा कांप जाता है दृश्य देखने में, और आप डंडा मारते हो। ये घटनाएं हो रही, आम घटना हो गई है। तो आंखों में शर्म होनी चाहिए, मतलब मर्यादा रखिए। और दूसरी बात मर्यादा या शर्म का वो ये कि आज जिस तरीके से हमारे देश में खास तौर से नई पीढ़ी, जो नए आधुनिक मॉडर्न पेरेंट्स हैं, टीवी कल्चर के, वेस्टर्न कल्चर के, जो कि ये लाइफ होके और बिंदास न जाने कैसे कैसे टीवी चैनल और सीरियल आते हैं उसको देखते हैं, और वहाँ पर ये छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं और पहना रहे हैं। बदन ढकने के लिए हमारे देश ने पूरी दुनिया को बताया था, रेशम का, मलमल का, ढाका मलमल का कपड़ा बनता था। माचिस की डिबिया पर, इतनी बड़ी डिबिया पर पूरी 15-20 हाथ की साड़ी आ जाती थी। उस साड़ी को हमने पूरे देश दुनिया में बांटा। यूरोप नंगा रहता था, आज भी वहाँ नंगे होते हैं, समंदर किनारे वहाँ नंगा रहते थे। हमने कपड़ा बनाया, दुनिया को नंगापन को ढका है, और आज हम उनकी नग्नता को हासिल कर रहे हैं। ये जवान लड़के जो हैं, ये डीजे वाले बाबू, और वो डीजे में नाचने वाले ये लड़कियां, बहुएं, क्या जमाना आ गया है। अरे घर में नाच लो, अपने भी समझ में आता है। आप जवान हो और अपने पूरे बॉडी को हिला हिला के नाच रहे हो, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। क्या दिखाना चाहते हो? कल आपके जो बच्चे पैदा होंगे ना, मैं गारंटेड लिख के देता हूँ, साल करीब 75 साल 100 साल के बाद आपके लड़के लड़कियां जो बच्चे पैदा होंगे नंगे घूमते रहेंगे। और क्या होगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, जिस तरीके से मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। आप सिखाइए अपने बच्चों को, बेटियों को सही तरीके से कपड़ा पहनना। ये लड़कों को भी डंडा मार के सिखाओ। ये जीन्स पैंट फाड़ के नहीं पहनना है। ये बहुत खतरनाक कल्चर है, जहर बोया गया है बाहर के विदेशियों द्वारा, और हमारे बच्चे बेवकूफ़ कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ये फटे हुए जीन्स, ये कोई फैशन होता है जी? फटे हुए कपड़े कहाँ कहाँ फाड़ के तुम कपड़े पहन रहे हो? ये कोई फैशन नहीं है, ये उल्लू बनाया गया है, उल्लू। और आप बड़े आराम से उल्लू बन गए हो। उनका जीन्स टी शर्ट बिक रहा है और आप उल्लू बने हो। 200-250 कमाते हो और 1000 रुपए के जीन्स खरीदते हो, शराब पीते हो, धुआं, पान, सिगरेट, तमाशा। फिर वो एक शब्द है जिसे मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे, वो सब चल रहा है आजकल। क्या हो रहा है? लड़के दुर्व्यसन में, लड़की फैशन में, तो माँ बाप ऑलरेडी टेंशन में। ये हो रहा है, क्यों दयाभूषण साहब जी? जी, ये हो रहा है। तो ये फैशन और इस दिखावा में मत जाइए। चौथा मंत्र याद रखिए, आंखों में शर्म रखिए, घर की मर्यादा संभालिए। हमारे देश में बड़ी बड़ी देवियाँ हुए हैं, क्रांतिकारी हमारे क्रांतिवीर हुए हैं, इनकी बातों को याद रखिए। आखिरी जो मंत्र है वो मैं फिर से आखिरी मंत्र को याद दिलाते हुए विदा लेना चाहूँगा। आखिरी मंत्र क्या है? दिल में रहम होना चाहिए। दिल में रहम होने का मतलब क्या होता है? आप निहायत दयावान हो रहिए। आप उस घर में बच्चे, आप हिंदुस्तान के उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ पर चींटी को मारना पाप समझा गया, हिंसा है। आज भी हमारी माँ बहनें पोछा लगाती हैं, पोता लगाती हैं, तो चींटी को जाने देती हैं। चींटी निकल जाती है तब उस वहाँ पर पोछा और झाड़ू करती हैं। लकड़ी चूल्हा में कंडा लगाती हैं तो कंडा लकड़ी झाड़ कर लगाती हैं। आज उस घर में एक बच्ची से मैंने पूछा अरे मासूम कहाँ गई थी? तो मासूम दूसरे घर बैठने गई, छोटी बच्ची थी, कथा के बीच में उठ कर चली गई। मैं कथा सुना रहा था घर में, मासूम दूसरे घर से लौट के आई। मैंने कहा तुम कहाँ गायब थी? भजन सत्संग हो रहा है। कहे साहब जी वो मेरी सहेली है ना कुमकुम, उसके घर गई थी। तो क्या हुआ? कहे साहब जी आज चिल्ला खाए हैं, चिल्ला। तो मैंने कहा क्या चिल्ला खा के आई हो? वो चिल्ला करके बोलती है तो साहब जी आज हमने अंडे का चिल्ला खाया है।
हम कबीरपंथी घर में गए, कथा कर रहे हैं और उसकी बेटी छोटी वाली अंडे का चीला खा के आ रही। ये हो रहा है, लोग बकरा मुर्गी भेड़ सब खा रहे हैं, गाय भी नहीं बच रही है, सुअर भी नहीं बच रहे हैं। आप नहीं संभलेंगे, बड़े लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, बड़े लोग संभलें, अपनों को संभालें और दयावान बने रहें। कबीरपंथी घरों में अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब वर्जित है, तभी कंठी दीक्षा होती है। आप कंठी पहन के क्या कल्चर लेके आए हो भाई? क्या हो रहा है कबीरपंथ में? यही होता रहेगा तो कबीरपंथ खत्म हो जाएगा। कबीरपंथ के असली स्रोत, असली संभालने वाले आप यहाँ जनता जनार्दन हैं, माँ बहनें हैं, जो कि क्या कहते हैं संस्कारों की जननी हैं, और आप सब देश और दुनिया को संभालने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी को ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा? इसलिए मांस खाना पाप है। मांस, अंडा, ये सब किसी गर्भ से निकल के आते हैं। अंडा गर्भ से आता है, कोई आलू नहीं है खेत में पैदा होता है। मांस का लोथड़ा है, वहाँ चूजा पैदा होने वाला है, उसको कच्चा उबाल के खा जाते हैं। आमलेट प्लेट पर, कढ़ाई पर और तवे पर भून करके कैसे खाते हैं आप? यदि आप खाते हैं तो माफ़ करना, आप नहीं खाते हैं तो समझ जाइएगा। शराब ने पूरा ज़माना खराब कर दिया है, सब कुछ बिगड़ गया है। यही हाल रहा तो आप जितना पैसा कमाइएगा, जितनी बड़ी नौकरी और धंधा करिएगा, आपका पैसा आपको फलेगा नहीं, और देखते ही देखते आपका घर शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा और आप ऐसा काम कर रहे हो कि शमशान हो जाएगा। गलती हमारी है कि आपकी है? समझदार होइए और आज के बाद ऐसा मत करिए। मैंने 5 मंत्र दिया है, चर्चा किया है उसकी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे कि 5 मंत्रों को सही तरीके से पालन करिए। उसके बाद जो पूजा करते हैं, आरती, प्रार्थना, सत्संग सब करते रहिए। संतों को घर में बुलाइए। ये देखो बहनें आई हैं छत्तीसगढ़ पोठियाडी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से, अभी ये खाली हैं। कल इनको बोलिए हमारे घर चलिए, 2 दिन रहिए, इनसे सीखिएगा और बढ़िया सत्संग भजन घरों में करिए। मंच पर उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से करते रहिए। 5 मंत्र में पहला मंत्र है दिमाग ठंडा होना चाहिए, कूल माइंड के बने रहिए। दूसरा मंत्र है जेब गरम होना चाहिए। पैसा तो कमाते हैं आप, मैं जब सब जानता हूँ, पैसा सही तरीके से खर्च करना सीखिए। तीसरा मंत्र है जुबान नरम होनी चाहिए, गाली गलौज, तड़क भड़क बोलना, व्यंग कसना बंद करिए। मीठा रखिए जबान, कैसी भी परिस्थिति होगी 4 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। आप मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, दूसरे दिन सारा मामला शांत हो जाता है। आंखों में शर्म रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए और ये सही तरीके से जीना सीखिए। पाश्चात्य कल्चर में अश्लीलता मत फैलाइए, बलगर मत फैलाइए, वरना हमारा भारत देश बदनाम हो रहा है, चौपट हो जाएगा। और दया रखिए सब पर और अपना सब कुछ को शांत करते हुए मस्त होकर के जीना सीखिए। बस इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी।